हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। हम एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो कि हम करवाएंगे, ठीक है। तो जैसे ये वाला हाँ, पहले जैसे फर्स्ट वाला हम क्वेश्चन करेंगे हम लोग। पहले जैसे दो संख्याओं का इसमें अनुपात दिया गया है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन में, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जैसे दिया गया है, इसमें दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है और उसमें एचसीएफ उसका 13 है और एलसीएम उसका ज्ञात करना है, ठीक है। तो एक पहला तरीका हम लोग इसमें ये वाला लगा सकते हैं। जो पहली संख्या, अगर आपको पहली संख्या एचसीएफ दिया गया है और रेशियो दिया गया है, ठीक है, तो हमको एलसीएम निकालना है। तो पहली संख्या निकालना है, उसकी दूसरी संख्या निकालना है, तो उससे अभी हम लोग निकाल सकते हैं एलसीएम एचसीएफ उसका। तो जैसे इन्होंने देखो पहली संख्या को हमने निकाला है 4 × x मान लिया उसको पहली संख्या को। तो जो पहली संख्या अगर हम निकालेंगे, पहली संख्या में अगर हम एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी फर्स्ट संख्या आ जाती है, जो कि देखो 52 आ गई है। और फिर दूसरी संख्या को हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13 से तो 65 आ जाएगी। तो ऐसे करके हम 52 और 65 आ गया, तो इससे हमारा एलसीएम क्या आ गया, 260 आ गया, ठीक है। ये आंसर हो गया। और एक दूसरा तरीका ये है जो कि हम मतलब बहुत ही जल्दी निकाल सकते हैं। एक फार्मूला होता है एलसीएम इक्वल टू, जो ये वाला लगा है, एलसीएम इक्वल टू एचसीएफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ रेशियो, जो कि दो संख्याओं का रेशियो दिया गया, जो कि ये दिया गया है। द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 4/4 सॉरी दिया गया है। तो बस इसमें 13 एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर देंगे और रेशियो का प्रोडक्ट कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 5 चौको 20 हो गया। और 13 का गुणा करेंगे, 13 दूनी 26, 260। तो देखो एक दूसरे तरीके से ये आंसर आ गया, ठीक है। तो हम आपको जो अच्छा लगे वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। और जैसे अब ये दूसरा वाला क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। दो संख्याओं का रेशियो जैसे 5:6 दिया गया है और एचसीएफ इतना दिया गया है, तो इसको भी हम सेकंड वाले तरीके से ही लगाएंगे। तो देखो 5 छक्का 30, 30 का 11 में गुणा करेंगे, 11 3 33, 330 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो हमारा ये बी वाला आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद अब हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो दो संख्याओं का इसमें भी वैसे ही दिया गया है, 5 और 6 का रेशियो दिया गया है और एचसीएफ अगर उसका इतना है तो संख्याओं का मान ज्ञात करना। अब इसमें संख्याओं का मान निकालना है, तो हम सबसे इसमें पहला वाला तरीका ये यही लगेगा। जैसे हम पहली संख्या निकाल लें और पहली संख्या का पहले अनुपात में गुणा कर देंगे, तो हमको पहली संख्या आ जाएगी 11×5 = 55 पहली संख्या। दूसरी वाली में और फिर एचसीएफ का गुणा दूसरी संख्या अगर निकालनी हो तो हम उसमें 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी 56 आ जाएगी। तो यही देखो जो ये लिखा है, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। तो पहली संख्या गुणित जो दूसरी संख्या लिखा है, तो यहीं पे देखो ये जैसे 5 6 आया है और ये देखो 6x है, तो x की वैल्यू हमारी 11 है जहाँ पे, तो वही हो गया। तो हमारा सी वाला आंसर ये हो सकता है। एक दूसरा तरीका ये है कि जैसे ऑप्शन से हम मतलब इसको कर सकते हैं। ऑप्शन में जैसे देखेंगे सबसे पहले कहाँ दिया गया है, मतलब हर ऑप्शन का हम रेशियो निकालेंगे। अगर जिस ऑप्शन का रेशियो अगर 5:6 आ रहा है तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जैसे 6 सी वाले ऑप्शन में 5:5 आ रहा है, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इस हिसाब से सी होगा, ठीक है। तो अब हम अगला वाला क्वेश्चन ये वाला करेंगे। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 8 9 12 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेषफल बचे। तो इसका फार्मूला होता है, अगर कोई छोटी छोटी संख्या निकालनी है तो उन संख्याओं का एलसीएम निकाल लें और प्लस 1 कर दें। मतलब जो वो संख्या फॉर्मूला होता है, संख्या इक्वल टू एलसीएम ऑफ वो संख्याएं जो दी गई उनका एलसीएम निकाल लो और फिर प्लस शेषफल। तो हमने इनका एलसीएम निकाल लिया, 8 9 12 का। इस तरीके से डिवीजन मेथड से हमने निकाल लिया, ठीक है। ये डिवीजन मेथड से हमने निकाला है इनका एलसीएम। तो जो भी क्या आएगा 360 आएगा, ठीक है। ये तो बहुत ईजी है, ऐसे निकाल लो। 3 का सबसे पहले करेंगे, फिर उसके बाद 4 का, फिर 2 3 1 5, फिर इन सबका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये प्राइम फैक्टर आ गए हैं नीचे से। ऐसे भी मतलब थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 360 आ गया, प्लस 1 कर दो तो 360 हो गया हमारा आंसर। 361 हो गया, 360 में एक जोड़ेंगे तो 361, तो हमारा आंसर डी वाला हो गया, ठीक है। अब इसके बाद अब हम ये वाला करेंगे क्वेश्चन। सेम वैसा ही ये भी है कि इसमें थोड़ा डिफरेंस है। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें इतने से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 1 बचे। तो पहले तो हमने जो ऊपर वाले क्वेश्चन में जैसा किया सेम वैसे ही करेंगे। फिर उसके बाद हम ये जिसमें
फिर ये वाला लगाएंगे कि और 7 से भाग देने पर कोई संख्या शेषफल ना बचे। तो सबसे पहले हम देखो इसका 2 3 4 5 6 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम हमारा कितना 60 आ गया। तो 60 + 1, क्योंकि 1 शेषफल है तो 61 = x हो गया। ठीक है। अब इसमें उन्होंने बोला है कि x 7 से भाग देने पर कोई शेषफल ना बचे। अच्छा, तो या फिर तो ऐसे ऑप्शन से भी हम कर सकते हैं कि अगर हम ऐसी छोटी से छोटी संख्या आपको बतानी है जिसमें जैसे, तो 7 से भाग देने पर उसमें कोई शेषफल ना बचे। ठीक है, तो हम जैसे ऑप्शन में अच्छा भाग दें, सबसे उल्टा से चलेंगे। तो 7 का हम भाग देंगे जैसे इसमें 301 में, तो 7 चौको 28, 7 1 के साथ लास्ट वाला देखो ऑप्शन से भी ऐसे कर सकते हैं कि जैसे देखो 301 में 7 का पूरा पूरा भाग चला जा रहा है और उसमें एक भी शेषफल नहीं बच रहा है, और ऊपर बाकी तीनों में देखो बचेगा शायद, क्योंकि ऊपर वाले में तो जाएगा ही नहीं, ऐसे ऑप्शन से कर सकते हैं। और बी वाले में देखो करके देखते हैं। 7 छंग 42, 7 अट्ठे 56, 56 में 4 गया 40 हो गया। तो 7 पन्ना 35, बट 5 शेषफल बच रहा है, तो ये भी बी वाला भी नहीं होगा। और 7 अट्ठे 56, ये भी 61 वाले में भी ये 56 और 4 5 शेषफल बच रहा है सी वाले में, तो सी वाला भी नहीं होगा। तो ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से थोड़ा लॉन्ग होगा, निकालना होगा। अगर आप ऐसे करेंगे तो थोड़ा लॉन्ग हो जाए, ऑप्शन से कर लीजिए तो सबसे अच्छा हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद आ जाइए, ये वाला करेंगे। वह छोटी छोटी संख्या निकालिए जिससे इतने से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेषफल बचे और 13 से भाग देने पर कोई शेषफल ना बचे। तो इसमें भी ऑप्शन से ही कर लो, क्योंकि दूसरे वाले मेथड से थोड़ा लॉन्ग हो जाता है। 13 दूनी 26। हाँ, अब जैसे अब इसमें जैसे इसमें 13 दूनी 26, 13 एक, अच्छा एक 10, लास्ट डी वाले में देखें, ए वाले में तो वहाँ पूरा पूरा कट रहा है। तो 13 दूनी 26, 13 39, 39 तो ज़्यादा हो रहा। 13 दूनी 26 तो 10 हो गया, 10 और फिर 100 हो गया। 13 13 चौक 52, 13 पचे 65, 13 छंग 78, 13 सत्ते 91, हाँ 91 जाएगा। ठीक है, तो 91 में कितना 100 घटाएंगे तो 9 बचेगा। तो 13 सत्ते फिर 9 91 हो जाएगा। हाँ, तो लास्ट डी वाले में देखो पूरा पूरा भाग जा रहा है। लेकिन फिर अब पहला और डी वाले में भी हो रहा है। अब इसमें ये चेक करेंगे बाकी के जो हैं, तो बाकी के जो ये हैं 5 6 9 8 12, अब इनका भी मल्टीप्लाई इसमें जाने पर एक शेषफल बचना चाहिए। तो इससे भी एक बार चेक कर, तो इसमें हम डिविजिबिलिटी का रूल से चेक कर लेंगे, विभाज्यता का नियम जो होते हैं। तो सबसे पहले एक 9 का कर लेते हैं चेक, क्योंकि 9 का बहुत ही सरल होता है विभाज्यता नियम चेक करना। तो ए वाले में एक तो जा रहा था भाग इसमें, तो 13 दूनी 26, बट तो चलो 13 इसको ये चेक कर लेंगे हम कि 26 में 9 का भाग जाना चाहिए और उसमें एक शेषफल बचना चाहिए। तो 9 3 27, इसमें तो एक शेषफल बच नहीं रहा है, मतलब और एक मतलब कम पड़ रहा है। 27 होता तो इसलिए यहाँ पे शेष, तो ए वाला इस हिसाब से आंसर नहीं होगा। तो इसमें हम कर लेंगे 9 वाला चेक करेंगे जैसे। तो इस 9 का विभाज्यता नियम क्या होता है, वो जितने अंक दिए गए हैं उनको योग कर दो। तो 6 3 9, 9 और 1, 9 और 1 10, 10 हो जाएगा। हाँ, तो 9 का भाग इसमें चला जाएगा, मतलब इसमें तो 9 का तो जा रहा है। तो और बाकी बी सी में तो हमने चेक नहीं किया, तो इस हिसाब से आंसर आप डी मार सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला, हाँ ये वाला तो हमारा क्वेश्चन हो गया। फिर उसके बाद अब जैसे ये दिया गया 3 घंटी एक साथ 11 बजे बजती हैं, और पहली घंटी 20 मिनट के नियमित अंतराल पर, दूसरी घंटी 30 मिनट के नियमित अंतराल, तीसरी घंटी 40 मिनट के नियमित अंतराल पर बजती है। ठीक है, 11 बजे ये ऐसे ऐसे अंतराल पर बज रही हैं। ठीक है। फिर उसके बाद अच्छा, मतलब जो 11 3 घंटी हैं, पहली वाली जो घंटी है वो 20 20 मिनट के अंतराल पर बजती है। ठीक है, तो हम पढ़ा पढ़ेंगे, इसका एलसीएम ही निकालना है ना, क्योंकि देखो इसमें दिया कि नियमित अंतराल, फिर भी बताइए कितने एक साथ बजेंगी। तो हमने इसका फॉर्मूला बताया कि अगर कोई घंटी अलग अलग अपने
ताल पे टाइम से बजती है। तो अगर ये पूछा जाए कि वे सभी तीनों घंटियाँ एक साथ कब बजेंगी, तो हम उनका 20, 40 और 30 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो 20, 40 और 30, इसका जो एलसीएम आएगा बस वही हमारा घंटा होगा। तो इतने घंटे और बस उसमें फिर ऐड कर देंगे। तो इसमें इसका एलसीएम कितना 120 आएगा। ठीक है, निकाल लेंगे, बहुत ईजी है। तो दो 120 को 120 आवर आया है, तो इसको अब उसमें बदलेंगे, 2 घंटे आए। तो हमारा पहले टाइम क्या था, 11 बजे था। 11 बजे में 2 घंटे जोड़ देंगे, तो 11 से 12, 12 से 1, तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 बजे। तो 1 बजे वो सब घंटियाँ एक साथ बजेंगी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, अब इसमें जैसे ये भी एक ऐसे ही सवाल दिया गया, 6, 7, 8, 9, 12 सेकेंड के अंतराल पर 5 घंटियाँ एक साथ बजती हैं, फिर वे बताइए कितने एक साथ बजेंगी। तो इसमें भी वैसा ही करेंगे, इसमें उसका एलसीएम निकाल लेंगे और बस हमारा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही ईजी है क्वेश्चन। फिर उसके बाद एक धावक एक वृत्ताकार पथ पर एक बिंदु से दौड़ना आरंभ करते हैं और एक चक्कर पूरा करने में क्रमशः इतने सेकंड और इतने सेकंड, 200 सेकंड, 300 सेकंड, 360 सेकंड तथा 450 सेकंड लेते हैं। तो कितने समय के बाद प्रारंभिक बिंदु पर भी एक साथ मिलेंगे। तो इसमें भी उसका ये एलसीएम निकालेंगे, 200, 300, 360 और 450 का। ठीक है, इसमें इसका हम एलसीएम विभाज्यता नियम से निकालेंगे। ठीक है, ऐसे करके जो वो टेबल बनती है उससे थोड़ा मतलब क्वेश्चन गलत नहीं होगा और सही भी निकल आएगा। ये वाला जो विभाज्यता नियम होता है, ऐसे करके यहाँ पे करके, यहाँ पे एक संख्या, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, ऐसे रख के और सभी कैल्शियम ने, तो 1800 आएगा। फिर उसके बाद अब हम 20 और 40 का अच्छा क्या निकालना है, मासापा। तो इसमें सबसे काफ़ी सारे तरीके होते हैं। एक ऐसे तरीका होता है, दोनों का वो निकाल लो, कॉमन क्या आएगा, फिर वही, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है एचसीएफ। तो सबसे अच्छा तरीका होता है, जो भी एचसीएफ दिया गया उसका अंतर निकाल लो। 20 और 40 का डिफरेंस क्या आएगा, 20 आएगा। और 20 देख लो किससे किससे कट रहा है, 20 का भाग 20 का भी चला जाता है, पहले वाले ए का भी और बी का भी। 30 और 40 ये तो होंगे नहीं। तो अब सबसे पहले हम 20 का चेक करेंगे, सबसे बड़ी वाली संख्या को चेक करते हैं। अगर फिर 20 है, जैसे 20 हमने 20 का जा रहा है भाग 20 में और 10 का भी जा रहा है। सबसे पहले 20 को चेक करेंगे, 20 का अगर दोनों संख्याओं में भाग चला जाता है तो वही हमारा अचीव। तो 20 का तो जा रहा है, तो इसलिए हमारा आंसर बी होगा। अगर नहीं जाता तो फिर हमारा आंसर ए वाला 10 हो जाता। अब जैसे ये इतनी बड़ी संख्या दी गई है, ठीक है, इसका मासापा कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालना थोड़ा वैसे तरीके से निकालना थोड़ा टाइम लगेगा। तो सबसे अच्छा तरीका है, दोनों एचसीएफ का, अरे दोनों संख्याओं का अंतर निकाल लो। अंतर क्या आ गया, 26 आ गया। ठीक है, इसका अंतर करेंगे तो 26 आएगा। अब ये देख लेंगे 26 में ऑप्शन से अब निकालेंगे। अब ऑप्शन से चेक करेंगे कि 13 में किसका, 26 में किसका भाग जा रहा है। तो 12 का तो जाता नहीं, 14 का भी, 15 का भी नहीं, 13 का चला जाता। तो इसलिए 13 होगा हमारा आंसर, बी वाला। अब इसका सीएम निकालना है, तो इसमें किसी भी दो का हम अंतर निकाल सकते हैं। तो आपका जो मर्जी हो, हमने जैसे 782 और 775 का अंतर निकाला, तो हमारे कितना 7 आया। अब 7 में तो ना तो 2 का भाग जाता, ना तो 3 का, ना तो 4 का, तो 1 का ही भाग जाता। तो इसलिए आंसर क्या होगा, 1 होगा हमारा। एचसीएफ कितना आएगा, इतने इतने का एचसीएफ निकालो तो 7 आएगा। अब इसमें जैसे इसका भी एचसीएफ निकालना है, तो इसमें से किन्हीं भी दो का आप अंतर निकाल सकते हैं, आपका जो मन हो, पहले दूसरे का, दूसरे तीसरे का, तो पहले या तीसरे का। ठीक है, जो भी अंतर आए फिर उसको ऑप्शन से ये देखते हैं कि किसका भाग जा रहा है। तो इसमें किसका जा रहा है, 1 का भी जा रहा है, ए का भी, बी का भी, चौथे 4 4 का भी, 4 का भी जा रहा है, 3 का नहीं जा रहा है। तो अब हम देखेंगे, सबसे बड़ी वाली संख्या को चेक करेंगे। तो 4 का भाग देंगे सबसे पहले इसमें 58 में। ठीक है, क्योंकि अगर 4 का भाग तीनों संख्याओं में चला जाता है तो फिर वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ पे करेंगे 4 एकम 4, 4 चौको 16, 58 में तो 4 का भाग नहीं जा रहा है। 14 चौको देखो 56 होता है यहाँ, तो इसलिए यहाँ पे 2 शेषफल बच रहा है। तो इसलिए हमारा एचसीएफ डी वाला आंसर तो नहीं होगा। तो अब बस 2 और 1 बचे, तो 2 का देख लेंगे, सभी में भाग जा रहा है, हाँ जा रहा है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या, बी वाला होगा। ठीक है, तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन जो थे हमने आपको करवा दिए हैं। आपको इसमें जो भी कुछ सजेशन देना हो आप दे सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।